Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप बच्चा पार्टी। सो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप लेकर आए। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज जो कि पहले कॉमर्स के नाम से जाना जाता था, इस साल नया सिलेबस आया है। तो अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन हम लोग एज पर द सिलेबस ऑफ काउंसिल ही आपको सारी चीजें कंप्लीट कराने वाले हैं एंड जितना पोर्शन आपके सिलेबस में है सिर्फ उतना ही कंप्लीट कराने वाले हैं। सो कंफ्यूज मत होइए, एक वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो साबित होगा। अब बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइटन्स के कोर्स के अंदर हम आपको ये 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर करने वाले हैं और अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है, मैं और मेरी टीम हर दिन मंडे से फ्राइडे तक 4 PM to 6 PM टाइटन्स की क्लासेस लेते हैं, वो भी एज पर ISC बोर्ड ओनली। ठीक है ना। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड डू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन। व्हाई टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन? बिकॉज आई एम अपलोडिंग कंटेंट इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, तो दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरनल एग्जामिनेशन। चलें बच्चों पार्टी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ बढ़ा जाए। चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? सोल का मतलब अकेला, मतलब वो इंसान जो अकेले बिजनेस चलाएगा उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। जैसे स्टार्टिंग के इयर्स में मैंने जब अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था तो उसको मैं खुद अकेले चलाता था। ठीक है, तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आपके घर के अगल बगल ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटी छोटी दुकानें होंगी ना मर्चेंट की, तो वो सब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कहलाता है जब अकेला आदमी बिजनेस को रन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल owner who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी एक इंसान को मिलेगा, जो भी लॉस है वो भी एक इंसान को मिलेगा। तो चलाने वाला बिजनेसमैन अकेला होता है, इसीलिए इसको सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से हम जानते भी हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक दुकान का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेरिट्स डिमेरिट्स इतना ही हमारे सिलेबस में है। एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे और आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएगा ये टॉपिक। ये बात तो है डन। पहला क्या है? पहला है सिंगल ओनरशिप। सिंगल का मतलब क्या है यहां पर? सर जैसे मैं कमिटेड हूं, ये सिंगल, अरे बे वो वाला सिंगल नहीं। सिंगल मतलब अकेला, सिंगल मतलब लोनली नहीं। सिंगल का मतलब क्या? इकलौता ओनर। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज होनली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल सप्लाइज द टोटल कैपिटल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम द बोरोड फंड्स। या तो अपने पास से ये पैसा लगाते हैं या उधार लेकर बिजनेस के अंदर ये पैसा लगाने वाले हैं। अगला क्या है? अगला है बेटा जी वन मैन कंट्रोल। मतलब सारे डिसीजन बिजनेस के यहां पर ओनर ही लेता है और सारे डिसीजंस भी लेगा, पैसा भी खुद ही लगाएगा, लॉस हुआ, रिस्क हुआ, सब एक इंसान ही फेस करने वाला है। The proprietor alone takes all the decisions pertaining to the business. He is not required to consult anybody. Ownership and management are vested in the same person. ओनरशिप और मैनेजमेंट मतलब मैं ओनर भी हूं और मैं ही धंधा चलाता भी हूं, एक ही इंसान ही। यहां पर जैसे कि मान लो मैं हूं और मैंने कोई कैफे खोल दिया है, बेकरी खोल दी है और उस बेकरी को मैं ही चलाता हूं, मैं ही पैसे लगाता हूं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। अगला क्या है? नो लीगल एंटिटी। किसी भी तरह की किसी एक्ट के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, तो यहां पर कोई लीगल एंटिटी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एंटिटी separate from that of its owner. The law makes no distinction between the proprietor and his business. कहने का मतलब क्या है? अगर मैं और मेरा बिजनेस यहां पर अलग अलग नहीं माने जाएंगे, जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, मैं और मेरा बिजनेस एक ही एंटिटी मानी जाएगी, दोनों अलग अलग लीगल एंटिटी नहीं कहलाएंगे। अगर मेरे बिजनेस से कोई फ्रॉड किया है मुझे पकड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगला क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मेरे उधार बहुत ज्यादा हो जाते हैं बिजनेस के अंदर तो वो पूरे के पूरे ओनर को खुद ही बियर करने पड़ेंगे, कोई और बियर नहीं करने वाला। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां विजय माल्या की फोटो बनाई है, बात समझना। विजय माल्या और किंगफिशर
ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे थे। अब विजय माल्या ओनर था और इनकी जो कंपनी थी वो किंगफिशर थी। आज विजय माल्या देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन अगर इन्होंने सोल प्रोप्राइटर में किंगफिशर स्टार्ट किया होता तब वहां पर इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती और वहां पर कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोप्राइटर इज personally liable for all debts of the business. In case the assets are insufficient to meet their debts, the personal property of the proprietor can be attached. अगर कोई लोन वगैरह हो गया जिसके अंदर कोई इंसान लोन नहीं पे कर पा रहा है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाएगा या बेचा जाएगा इस लोन को चुकाने के लिए। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है यार? बोलो बोलो, आ रही है ना बात समझ में? अगले पॉइंट पर आए। अगला है नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि यहां पर एक ही ओनर होता है, सारा रिस्क भी उसका और साथ ही साथ सारा रिवॉर्ड भी उसका। द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। ही बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस। आगे बात करते हैं स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का मतलब क्या है? द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैरीड ऑन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली स्मॉल। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी, देयरफॉर द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। मतलब छोटा छोटा जो बिजनेस हमारे देश के अंदर चल रहा है वो सोल प्रोप्राइटर की कैटेगरी के अंदर, बिकॉज इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, ये बड़े लेवल पर धंधा नहीं कर सकते हैं और अकेला ही इंसान इस बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। अगला क्या है? नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए या बंद करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कोई एक्ट नहीं इसके अंदर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ रही है ना बच्चे पहाड़ी? चले अब इसके मेरिट्स के ऊपर आते हैं एंड देन इसके डीमेरिट्स के ऊपर आएंगे एंड देन द सिलेबस इज डन। चैप्टर खत्म बेटा, इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है ना बेटा? पहला क्या? पहला फायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी फॉर्मेशन, मतलब सेटअप करना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस आसान होता है बिकॉज किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी पड़ती है। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। A sole proprietorship can be set up easily and quickly. No legal formalities and expenditure are involved in the establishment of proprietorship. The proprietor can select the business of his own choice without taking permission from anyone. किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीगल बिजनेस वो इंडिया के अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगला, मोटिवेशन टू वर्क। मोटिवेशन किस चीज का होता है? अगर मैं कोई बिजनेस खोलने वाला हूं तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा कि मेरे को पैसा मिलेगा, मालिक, प्रॉफिट मिलेगा। और यहां पर मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है बिकॉज सारा प्रॉफिट किसका? ओनर का, कोई और शेयर करने के लिए है ही नहीं। तो बात क्या है? द प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंड ही अलोन मस्ट बियर ऑल लॉसेस। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, देयरफॉर देयर इज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। अकेले ही बिजनेस चलाएगा, अकेले ही प्रॉफिट सारा पैदा करेगा और खुद ही अपने पास प्रॉफिट रखने वाला है। तो विच इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। आगे बात करते हैं क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजन का मतलब क्या है? अरे यार, अकेले ही बिजनेस मैनेज करने वाला है, किसी और से कुछ पूछना ही नहीं है, जो मर्जी आए वो डिसीजन लो और इसलिए आप जल्दी जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीजंस एंड टू इंप्लीमेंट देम। ही नीड नॉट कंसल्ट अदर्स और सीक देयर अप्रूवल। Quick decisions and prompt actions help to improve efficiency of the business operations. जब हम किसी से ज्यादा डिस्कशन बिना किए डिसीजंस लेते हैं तो हम अच्छे डिसीजंस और जल्दी जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। अगला क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल अगेन बेटा जी, क्योंकि और कोई है नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही लोगों के हाथ में होता है। The sole proprietor is the supreme judge of all matters pertaining to his business. He enjoys complete freedom of action. He has absolute control of his business and nobody can interfere in his work. He exercises control over all the functions of business. मतलब पूरे धंधे में क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर के ही हाथ में होता है। कहीं से भी कोई भी डाइल्यूशन नहीं देखा जाता। अच्छा, ये नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लेना बेटा हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, बिकॉज ये बड़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना? और इतना ही पढ़ के जाओगे पेपर में काम बन जाएगा यार। आगे बढ़े, सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स।
अच्छा, यहां पर देखो बहुत सारे पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे विच विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस इन क्लास 11th। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स क्या? जब एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो बात बाहर निकल सकती है, ठीक है ना। आपका कोई अगर सीक्रेट बात है, कोई सीक्रेट चीज है, वो बाहर डिस्क्लोज हो सकती है, लेकिन जब आप अकेले ही बिजनेस चलाने वाले हैं तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी बातों को सीक्रेट रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? द सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर सीक्रेट्स विद अदर्स। Complete secrecy of business affairs provide him with greater competitive strength। बात समझ में आ रही है? आपको अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना है, दुनिया को बताना नहीं है, कोई भी आपके पास सीक्रेट ट्रिक है तो किसी को बताने की या डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अकेले अपने पास रखो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लो। अगला क्या है? पर्सनल टच। जब एक ही इंसान बिजनेस को रन कर रहा होगा तो वो अपने तरीके से, अपनी आर्ट के हिसाब से रन करेगा, तो हर बिजनेस के अंदर पर्सनल टच देखा जाता है। अब अंबानी जी के बहुत सारे बिजनेस, अडानी जी के बहुत सारे बिजनेस, वो सारे बिजनेस के अंदर अपना पर्सनल टच नहीं दे सकते, लेकिन एक सोल प्रोप्राइटरशिप अपने हाथ से एक बिजनेस डेवलप करता है और उसमें उसका पर्सनल टच है। कैसे? द सोल प्रोप्राइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, ही कैन केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कस्टमर्स, ही कैन ऑल्सो बिल्ड हेल्दी रिलेशंस विद हिज एम्प्लॉइज। पर्सनल टच कैसे? सारे एम्प्लॉइज उसके हाथ में होते, सबसे पर्सनली बात कर सकता है, सारे कस्टमर्स को वो जानता है, उनसे पर्सनली बात कर सकता है, जिससे एक हेल्दी रिलेशंस मेंटेन रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही? अभी 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लिया तो काम बन जाएगा। अगले पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जब चाहे बिजनेस चलाओ, जब चाहे बिजनेस बंद कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? A sole trader business is usually small in size and simple in structure. It can therefore be adjusted easily whenever necessary. The proprietor can easily expand or reduce his business operation to suit the changes conditions in the market. तुमने अक्सर अपने घर के बगल वाली दुकान देखी हो तो अक्सर दोपहर को दुकान बंद कर देती, बिकॉज अंकल जी मस्त सो रहे हैं दोपहर को खाना खाने के बाद। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है भाई। सुबह खोलो, दोपहर को बंद कर दो, फिर शाम को खोल लो अपनी दुकान, क्योंकि सिंपल है, इजी बिजनेस कर रहे हैं आप। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है? द प्रोप्राइटर इज द ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस। ही डज नॉट अपॉइंट स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर वेरियस फंक्शंस, देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इज इनएक्सपेंसिव। भाई जब मैं धंधा अकेले ही चला रहा हूं तब मुझे ज्यादा किसी को हायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और जब मैं हायर नहीं करूंगा तो उनको सैलरी किस बात की दूंगा, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव तरीका है, इकोनॉमी तरीका है, मतलब पैसे यहां पर कम खर्चा होते हैं। अगला क्या? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार आपके बिजनेस में कम से कम इंटरवीन करेगी, बिकॉज सरकार भी जानती है कि आपका बहुत छोटे लेवल का बिजनेस है, आपको ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। There is no government interference in day-to-day functioning of business. No legal formalities are involved in the working of sole proprietorship except tax laws and labor laws. बात समझ में आ रही? टैक्स अगर आपको पे करना है, जीएसटी एंड ऑल पे करना है, वो करना पड़ेगा और ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं देखा जाएगा। अगला क्या है? इजी डिसोल्यूशन, मतलब धंधा बंद करना आसान होता है। इट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट टू डिसॉल्व a sole proprietorship. No specific legal formalities or regulations are involved in dissolution. मतलब धंधा बंद करने के लिए भी किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी को परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, आसानी से बंद भी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है सोशल यूटिलिटी। Sole proprietorship provides an opportunity for gainful self-employment to people with limited money. It offers a way of earning ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। भाई आसानी से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको समाज में इज्जत मिलती है कि भाई हाँ मैं अपने पैरों पे निर्भर हूं, मैं किसी और के अंदर नौकरी नहीं कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके डीमेरिट्स आपको पढ़ने, और डीमेरिट्स भी आपके सिलेबस में। डीमेरिट क्या है आओ समझते हैं। पहला पॉइंट, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्स, मतलब धंधा करने के लिए आपके पास पैसे कम हैं, इसलिए आप बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सोल ट्रेडर्स आर लिमिटेड, ही हैज लिमिटेड फंड्स and his borrowings capacity is limited, his bargaining position is weak। बड़े लेवल पर धंधा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा लोन भी नहीं मिलता है। अगला, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, इसका मतलब क्या है? आप ज्यादा पढ़े लिखे स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास लिमिटेड फंड्स ही अवेलेबल हैं, इसलिए ग्रोथ हैम्पर होती है। वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच फंक्शन ऑफ बिजनेस। ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन बिजनेस आर rarely found in one individual. The proprietor may not be able
टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू ऑल द एक्टिविटीज। अब सारा काम अकेले एक इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसलिए आप अगर देखें तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होगी, आपको अच्छे लोग चाहिए जो बिजनेस को आपके संभाल सके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई भी डेट होता है बिजनेस का, तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर रिकवर किया जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ बिजनेस। Fear of loss of personal property due to failure of business makes the proprietor very cautious and conservative. इसमें बिजनेस थोड़ा फूक फूक के कदम लेता है बिजनेस ओनर, बिकॉज को पता है कहीं ना कहीं अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो धंधा जाएगा, साथ में पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी। अब लास्ट 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चा पार्टी, आओ जरा देखा जाए। अनसर्टेन लाइफ, अगर ओनर को कुछ भी हुआ धंधा बंद, तो सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस। It is dependent on the life of the proprietor. Business may come to a standstill due to the illness, insolvency and death of the proprietor. His successor may not be capable enough to carry on the business successfully. अगर बिजनेस के ओनर को तबीयत खराब हो गई, मर गया, कुछ और हो गया, एक्सीडेंट हो गया, धंधा चौपट, धंधा बंद। लास्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। Due to limited financial and managerial resources, there is little scope for expansion and growth in sole proprietorship. In the absence of large scale operations, it cannot take advantage of economies of scale. क्योंकि धंधा एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप के पास लिमिटेड पैसा होता है, इसलिए एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं हो पाता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहां जाकर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। जितना टॉपिक आपके सिलेबस में है एज पर द आईएससी काउंसिल, मैंने उतना कंप्लीट कराया है। ये डाउनलोड करो पीपीटी और ये पूरी पीपीटी पढ़ के जाओगे, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो का। टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप रनिंग एंड डू एनरोल इन टाइटंस अगर आपको हमारे साथ लाइव हर दिन पढ़ना है विद एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल। गॉड ब्लेस यू।